गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू studyhub.com। आज हम कवर करेंगे 6 जुलाई करंट अफेयर्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमपी जबीर जो है वो क्वालिफाई कर गए हैं टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। और ये कौन सा गेम खेलते हैं? हर्डल रेस से। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरला से। एस धनलक्ष्मी क्वालिफाई कर गई हैं टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। और ये कौन सा गेम खेलते हैं? जो 4x400 मीटर की मिक्स रिले होती है, रेस होती है, उसके लिए क्वालिफाई कर गई हैं। और टोक्यो में जो हमारे रेसलर क्वालिफाई किए हैं उनके नाम बता देता हूँ, जैसे कि विनेश फोगाट, सीमा बिस्ला, रवि दाहिया, सोनम मलिक, बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया, और एक है अंशु मलिक। ये हमारे रेसलर्स हैं जो क्वालिफाई कर गए हैं। और इस बार हमारा जो टोक्यो ओलंपिक्स का मैस्कॉट है पैरालंपिक्स के लिए सोमेटी हमारे पैरालंपिक्स के लिए है। और जो नॉर्मल गेम्स हैं उसके लिए हमारा जो मैस्कॉट है वो है मिराइटोवा। और टी मरियप्पन जो है हाई जंप खेलते हैं। टी मरियप्पन तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, हाई जंप खेलते हैं। ये टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर गए हैं। और ये कौन सा गेम और ये क्या करेंगे वहाँ पे? ये हमारी फ्लैग सेरेमनी होगी, फ्लैग ओपनिंग सेरेमनी होगी पैरालंपिक्स गेम की, उसमें ये फ्लैग बियरर होंगे। और इन्होंने टी मरियप्पन ने 2016 का जब ओलंपिक्स हुआ था ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में, वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह जो हैं वो होंगे इस बार हमारे ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बेयरर, मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। और क्लोजिंग सेरेमनी होगी उसमें होंगे हमारे बजरंग पूनिया। फर्स्ट कॉमर्शियल शिपमेंट ऑफ मिश्री वैरायटी ऑफ चेरीज फ्रॉम कश्मीर एक्सपोर्टेड दुबई। मिश्री की एक वैरायटी है, उसको एक्सपोर्ट कर दिया गया है कश्मीर से दुबई को। और दुबई के राजा का नाम क्या है? शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। और यूएई में हमारे एम्बेसडर कौन है? पवन कपूर। और कहीं यूएई की करेंसी क्या है? दिरहम। यूएई ने अपना एक मिशन किया है मंगल ग्रह के लिए, अल अमल, और इसका होप मिशन भी नाम है। और इनका एक रोवर है चांद पर, उसका नाम क्या है? राशिद। इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है एक हसन क्लीन कोल प्रोजेक्ट। और इन्होंने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है बराक्का में, जो मिडिल ईस्ट का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और इन्होंने ऑयल एंड गैस की नया कुआं खोजा है। कहाँ पे? बराका में। अपर जकम फील्ड में इन्होंने ऑयल एंड गैस का नया कुआं खोजा है। और T20 वर्ल्ड कप 2021 का कहाँ पे होगा? यूएई में। और यूपीसीएससी के हमारे प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। और आईसीसी चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले, जो न्यूजीलैंड से है। और इसराइल में जो फॉरेन मिनिस्टर है, इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं यारी लपीड। क्या नाम है उनका? यारी लपीड। उन्होंने अपनी एम्बेसी खोली है यूएई में। नेक्स्ट पे चलते हैं। ताल वोल्केनो अभी हाल में फटा है। कहाँ पे? फिलीपींस में। और फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। और यहाँ की करेंसी क्या है? पीसो। अभी रिसेंटली कुछ वोल्केनो और फटे हैं, जैसे कि माउंट मेरापी फटा है। माउंट मेरापी कहाँ फटा है? इंडोनेशिया में। संगे फटा है इक्वाडोर में। और एक फटा है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसकी कैपिटल है किंशासा। यहाँ पे फटा है माउंट निरागोंगो। ये फटा है DRC में। हमारी फिशरीज मिनिस्टर हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्टर गिरिराज सिंह, इन्होंने लॉन्च किया एक मोबाइल कोर्स ऐप मत्स्य सेतु। ये किसके लिए होगा? जो हमारे एक्वा फार्मर हैं उनके लिए होगा, ताकि वो अपने जो फ्रेश वाटर कल्चर को डेवलप कर पाएँ, उनकी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएँ। और जो एक्वा फार्मर्स हैं उनकी इनकम बढ़ पाए। और इसको बनाया किसने है? इसको बनाया ICR की एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, जो भुवनेश्वर में है। और उसको फंड किसने किया है? मतलब सेतु को बनाने के लिए नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। नहीं चलते हैं। मोदी गवर्नमेंट ने एक नई मिनिस्ट्री बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, जो किस विजन को ध्यान में रखते हुए? सहकार से समृद्धि। जो कॉपरेटिव्स होते हैं, जैसे कि हमारे अमूल हुआ और इफ़को हुआ, ये इंडिया में एक लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 6 जनवरी को जयंती मनाई गई। और कोलकाता पोर्ट जो है उसका नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है। तुर्की ने जो इस्तानबुल कन्वेंशन साइन किया था उसको छोड़ दिया है। इस्तानबुल कन्वेंशन, जिसका दूसरा नाम क्या है? काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन। और ये किसके लिए था? ये था वॉयलेंस, जो वुमेन के खिलाफ जो वॉयलेंस होती है, डोमेस्टिक वॉयलेंस होती है, उसके खिलाफ था। और स्टार्ट कब से किया गया था? 2014 में। और अडॉप्ट किया गया था 2011 में।
और ये जो है इस्तानबुल कन्वेंशन पहला ऐसा कोई कन्वेंशन था जो लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट था, जो लीगली बाइंडिंग था, जो जिन जिन कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया था, साइन किया था। नेक्स्ट चलते हैं। काउंसिल ऑफ यूरोप क्या बता देता हूँ। काउंसिल ऑफ यूरोप को फॉर्मेशन किया गया था 1949 में, और इसका हेडक्वार्टर है स्ट्रेसबर्ग फ्रांस में। और इसका एम किया था जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका ध्यान रखना, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ को। एमएसएमई के मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी ने एक अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया है, किसका, जो उन्होंने खादी प्राकृतिक पेंट बनाया है केवाईसी के द्वारा उसके लिए। और ये कागज के ढंग से बना हुआ पहला प्राकृतिक पेंट है। खादी प्राकृतिक पेंट कागज के ढंग से बना हुआ पहला और ओनली पेंट है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है आरबीआई के द्वारा, जो बाइनरली आती है। इसमें भी बताया जाता है कि इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो कितना स्टेबल है, कितना स्ट्रांग है, और उसमें किसी तरह का लूप होल तो नहीं है। और ये एनुअली आती है। और एक रिपोर्ट और आती है, जो क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार, कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है, ये निकालती है आईएमएफ। लास्ट आइस एरिया न्यूज़ में था, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे ग्लेशियर हैं वो अपने जो हमारे साइंटिस्ट ने एक्सपेक्टेड किया था कि वो बाद में मेल्ट करेंगे, लेकिन वो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज वो अब जल्दी मेल्ट हो रहे हैं। और ये एरिया कहाँ पर है, ये आर्टिक आइस नॉर्थ ऑफ ग्रीनलैंड के आर्टिक आइस नॉर्थ में है। नेक्स्ट मिलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं 7 जुलाई के करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।